जीवित कोशिका को जीवित कोशिका को जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक था वो था एंटोनी एंटोनी वान एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक 1674 में इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। दोस्तों, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक था वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक था। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने इन्होंने जीवाणु बैक्टीरिया की कोशिका को देखा था। प्रोटोजोआ मतलब अमीबा, पैरामीशियम, एक कोष के जो जीव है उनकी कोशिकाओं को एक ऊपर स्टडी की थी। आरबीसी को देखा था। आरबीसी आदि कोशिकाओं को देखा। आदि कोशिकाओं को देखा, इनके ऊपर स्टडी भी की थी। दोस्तों, इन्होंने स्पर्म या शुक्राणु की कोशिका को देखा था। स्पर्म या शुक्राणु की कोशिका को भी इन्होंने देखा था। स्पर्म या शुक्राणु की कोशिका को भी देखा था। कोशिका को भी देखा था। दोस्तों ये क्या करता था, जैसे तालाब का पानी लेता था, उसके ऊपर स्टडी करता था। नदी, झीलों में दांतों का जो महल होता है में जीवित कोशिका को खोजा। तो ये मैंने जीवित कोशिका के बारे में पूरी बातें यहां पर आपको बता दी है। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका के ऊपर जो अध्ययन कर रहा था उस वैज्ञानिक का नाम जो है वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन यहां पर इतना बता दूं कि ये जो नाम है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। प्यारे विद्यार्थियों, ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है दोस्तों, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। वायरस, बैक्टीरिया, कवक, सूक्ष्म जीवों का जहां अध्ययन चलता है उसको माइक्रो का मतलब है छोटे जीवों का अध्ययन। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो उत्तर आपका एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ही जाएगा। चलिए, तो मेरी तरफ से ये डिस्कवरी की जो बात है वो कंप्लीट होती है दोस्तों। ये जो खोज करने की जो बात थी वो मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों दूसरा पॉइंट। ये भैया धीरे धीरे आ जाएगा। केंद्रक की खोज किसने की? सर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने।
अरे सबका आ जाएगा धीरे धीरे। केंद्रक है, केंद्रिका है, माइट्रोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, अंतःप्रदपी जालिका है, तारिका है, रिक्तिका है, लवक है। सबका आ रहा है धीरे धीरे, एक एक करके टोटल साइटोलॉजी सामने आ रही है। धैर्य रखिए, यहां पर हम लिखेंगे प्लीज। अब सुनिए, कोशिका कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, इसकी आकृति कैसी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे पहला क्वेश्चन यह है कि सबसे जंतु जगत की लिख देता हूं। दोस्तों, जंतु जगत की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, जंतु जगत की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ये एक प्रकार की कोशिका होती है प्यारे विद्यार्थियों। चित्र भी दिखा रहा हूं, और इसकी जो आकृति है 130 इंटू 170 mm, 130 इंटू 170 mm होती है। ये इसकी साइज है दोस्तों। 15 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसमें लगभग 1.5 किलो के आसपास वजन होता है। शुतुरमुर्ग जो है एक न उड़ने वाला पक्षी है। पक्षी तो है लेकिन उड़ नहीं पाता है। शुतुरमुर्ग जो है ये एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता दोस्तों। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दोस्तों, उस अंडा जो है ना, वो एक कोशिका ही है, और वो इस पूरे जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है दोस्तों। चित्र दिखा देता हूं थोड़ा सा। लार्जेस्ट है सेल। जंतु जगत की सबसे बड़ी जो कोशिका है, वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है दोस्तों। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों। इस तरह का होता है यह अंडा। 1.5 किलो के आसपास इसका वजन होता है। शुतुरमुर्ग पक्षी है, उड़ नहीं पाता है दोस्तों। तो ये हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका हो गई। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, हम और भी क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। जंतु जगत की सबसे छोटी जो कोशिका होती है, अगला क्वेश्चन है, जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका जो होती है, वो होती है माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। प्यारे विद्यार्थियों, जंतु जगत में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम की होती है। ये एक सूक्ष्म जीव होता है दोस्तों, एक ही नाम है, एक ही नाम है, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम की होती है। अभी मैं जंतु जगत की बात कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थी। माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर, 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर। ये प्यारे विद्यार्थियों एक सूक्ष्म जीवाणु होता है। ये जो है एक सूक्ष्म जीवाणु होता है दोस्तों। माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। दो क्वेश्चन हो गया। जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम की होती है। ये एक सूक्ष्म जीवाणु होता है प्यारे विद्यार्थियों। इस तरह का होता है ये।
जरूरत नहीं पड़ेगी चित्रों की। ये माइकोप्लाज्मा है। बहुत, ये तो चलो माइक्रोस्कोप से दिखा है, सूक्ष्मदर्शी से लिया गया चित्र है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों हम इनको आंखों से देख ही नहीं सकते। ये इतने छोटे जीव होते हैं, आंखों से कहीं भी दिखाई नहीं देते। लेकिन इसकी जो कोशिका होती है वो जंतु जगत में सबसे छोटी कोशिका होती है, और विकिपीडिया पर यह डायग्राम बता रखा है। यह है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु की होती है। अंडाणु की होती है, ओवेम, अंडाणु की होती है। जबकि मानव शरीर की मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म की होती है, शुक्राणु की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु की होती है दोस्तों। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये न्यूरॉन की होती है। न्यूरॉन लगभग 90 सेंटीमीटर के आसपास, 1 मीटर भी ऑप्शन में आ जाता है। शुक्राणु की साइज बता रखी है 50 से 60 माइक्रोमीटर। शुक्राणु 50 से 60 माइक्रोमीटर और इधर 100 से 200 माइक्रोमीटर। ये 90 सेंटीमीटर की होती। तो ये तो डाटा है, आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जब आकार की बात आए, कोई चीज कितनी बड़ी है, तो आपको ये 5 क्वेश्चन याद करके जाना है। क्वेश्चन तो और भी आप बना सकते हो, जैसे जंतु जगत में सबसे लंबी कोशिका, लंबी जंतु जगत में। प्यारे विद्यार्थियों, जिराफ के गर्दन के अंदर होती है, जिराफ के गर्दन के अंदर होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन ही है तो वो भी न्यूरॉन है, लेकिन जिराफ की गर्दन का जो न्यूरॉन होता है वो कोशिका लगभग 2 से 3 मीटर लंबी होती है। जंतु जगत की सबसे लंबी कोशिका जिराफ के गर्दन के अंदर जो न्यूरॉन है वो है 2 से 3 मीटर लंबी होती है। अब हम बात करते हैं आकृति के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, कोशिका की जो आकृति होती है अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों। अलग अलग प्रकार की कोशिका देखने को मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई नॉर्मली जो कोशिका होती है वो गोलाकार होती है, ठीक है, गोलाकार हो सकती है कोशिका। कोशिका अंडाकार भी हो सकती है, छड़ के जैसी छड़ाकार, छड़नुमा भी हो सकती है, तस्तरी नुमा हो सकती है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अगर मैं अपनी आरबीसी की बात करूं तो हमारी आरबीसी कुछ ऐसी होती है दोस्त, सुना होगा ना। हमारी जो आरबीसी होती है उसकी कोशिका कुछ ऐसी होती है, इसको बोलते हैं उभय अपतलाकार, उभय अपतलाकार, बाइकॉनकेव। ये हमारी आरबीसी कुछ ऐसी दिखाई देती है। प्यारे विद्यार्थियों, डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी का आकार निश्चित नहीं होता है, इनरेगुलर शेप की होती है। डब्ल्यूबीसी की जो आकृति होती है वो इनरेगुलर शेप की होती है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा के जैसी होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक मैं आपको बता दूं, एक बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा,
ये जो बैक्टीरिया होता है, इसकी आकृति हिंदी का जो कोमा होता है ना, कोमा, हिंदी में जो कोमा लगाते हैं, कोमा, उसके जैसी होती है। कोमा लगाते हैं हिंदी में। तो मेरा भाई, कोशिका जो है वो गोलाकार भी हो सकती है, वो अंडाकार भी हो सकती है, वो छड़ाकार भी हो, तंतुनुमा भी हो सकती है, वो एक इस प्रकार की भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है। दोस्तों, खंबा के जैसे, खंबे नुमा भी हो सकती है, पिल्लर जो होता है ना, अपना पिल्लर जो होता है उसके जैसी। पढ़ेंगे, तरह तरह की चीजें हैं ये तो इसके बाद कहने का मतलब ये है, अब समझ में आ गई होगी, कि जो कोशिका जो होती है ना, चित्र भले हम कैसा भी बना देंगे, लेकिन कोशिका का कोई निश्चित आकार व आकृति नहीं होती है। अलग अलग जीवों में कोशिका अलग अलग आकार की देखी जाती है। जी हां, बहुत ही जल्दी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री चालू कर देंगे। थोड़ा सा वक्त और अच्छे से ले लीजिए, चीजों को पढ़िए। और मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि यहां से आगे आपको हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। टाइम है चीजों को अच्छे